हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बिजौरियाँ। कहीं कहीं तिल पापड़ी भी बोलते हैं। तो तिल पापड़ी जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें तिली का यूज़ होता है, सफ़ेद तिल का यूज़ होता है। तो ये ठंडा आने पर ये सारी चीज़ें हर घर में बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने बरी की रेसिपी डाली है, उड़द की बड़ी वाली बरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि ये तिल पापड़ी यानी कि बिजौरियाँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सफ़ेद तिली। इसको हमने धोकर रख लिया है, इसको सुखाना नहीं है, ऐसे गीली ही हम यूज़ करेंगे इसको। और साथ में हम लेंगे यहाँ पर अरबी। अरबी इसको हम घुइयाँ भी बोलते हैं, इनका यूज़ भी हम करेंगे। एक कुकर में इसको हम उबलने के लिए रखेंगे और साथ में हमको लगेंगे आलू। आलू और घुइयाँ दोनों का यूज़ करेंगे हम। इन दोनों को उसके मिक्सचर में मिलाएंगे। तो इनमें हम सीटी लेते हैं। अब ये उबल के हो गए हैं तैयार। यहाँ पर सारे मसाले ले लिए हैं। ये है शुद्ध घी, हमारा घर का देसी घी है। और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर उड़द की दाल, काली वाली धुली हुई जो मैंने पीस के रखी हुई थी। और तिली का यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पर आप ये जो रेड पेस्ट देख रहे हैं जो मैंने जार में रखा हुआ है, ये अदरक और लाल मिर्च को धोकर साफ करके छील के पीस के रख लिया है। अब हम अरबी और आलू दोनों को छील के साफ करके इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे उसको। उसमें जितना बारीक करेंगे उतना अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे। साथ में जाएगा भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन सबको मिलाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें तिली। साथ में जाएगा नमक। क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ये साल भर के लिए स्टोर करके हम बना के रख रहे हैं। और अब जाएगा इसमें देसी घी। घी को आप देख रहे हैं मैं हाथ में डाल रही हूँ क्योंकि ये जो पेस्ट है ये हाथ में जलन देता है, तो इसके लिए मैंने पहले से ही हाथ में थोड़ा सा घी डाल लिया है। तो इन सबको हम मिलाएंगे। अब तिली का यूज़ कितना होना है ये मिक्स करने के बाद समझ में आता है, तो हम इसमें और भी तिली ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब हम मिला रहे हैं इसमें ये दाल, पिसी हुई दाल। लेकिन यदि आप व्रत के लिए बनाते हैं, ये व्रत के लिए भी बनाई जाती हैं, तो उसमें फिर आप केवल आलू और अरबी को ही डालें, फिर इस दाल का यूज़ ना करें। मैं यहाँ पर व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर दाल भी डाल दी है। शुद्ध देसी घी डालने से इसमें खुसखुसापन बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा पेस्ट बन के हो गया है तैयार। तो इस तरीके से इसको बना के मैंने रख लिया है। अब हम जाएंगे छत में। तो चलिए अब हम आ गए हैं छत में। और ये जो आप पानी देख रहे हैं बाउल में, ये कुम्हड़े का पानी है। ये मैंने बरी बनाते समय जो कुम्हड़ा हमने तैयार किया था उससे जो पानी निकला था उसको स्टोर करके रख लिया था। आप भी उसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसी पानी का ही यूज़ करें। मतलब सादा पानी ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी पानी को आप रख लें। ये चीज़ें अधिकतर साथ में ही बनाई जाती हैं इसीलिए कि ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो हमने इसी पानी का यूज़ किया है। अब इसको बनाने की ट्रिक भी सबकी अलग-अलग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर चूड़ी में हम लोग बना रहे हैं। तो चूड़ियों में क्या है, आप इस गोल जैसे लड्डू बनाएँ पेस्ट का और चूड़ी रख के उस पे आप इन लड्डुओं को रख के शेप देते जाएँ गोल। उसमें क्या है एक सी साइज़ की आपकी सारी बिजौरियाँ बन के तैयार होती हैं। कई लोग इसको ग्लास में बनाते हैं, कई लोग इसको कटोरियों में बनाते हैं, तो सबका अलग-अलग तरीका होता है। मैं यहाँ पर चूड़ी में बना रही हूँ। इस पूरे पेस्ट की हमारी बिजौरियाँ बन के हो गई हैं इस तरीके से तैयार। अब इनको हम 3 से 4 दिन तक सुखाएंगे। मतलब इसको रात भर ओस मिलेगी, सुबह ये वापस गीली होंगी, दिन भर सूखेंगी, फिर दूसरे दिन, ऐसे 2 से 3 दिन इनकी प्रोसेस होगी सूखने की। फिर जब ये सूख जाएंगी हम इनको फिर निकालेंगे क्योंकि ये कपड़े में चिपक जाती हैं। तो इनको आपको निकाल के वापस जो डाला होता है जिसमें हम सुखाते हैं, ये इस तरीके से कपड़े बिछा के हम इनको फिर पलट के सुखाएंगे क्योंकि ये नीचे तरफ गीली होती हैं, ऊपर तो सूख गई हैं बट नीचे गीली होती हैं। तो इनको वापस से हम 3 से 4 दिन इस तरीके से रोज़ धूप दिखाएंगे, शाम को इनको हम अंदर कर देते हैं। तो तैयार है हमारी बिजौरियाँ।